सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है समांतर श्रेणियाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेसन 5। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समांतर श्रेणी किसे कहेंगे। तो समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ संख्याओं की सूची लिखते हैं, या यहाँ पे कुछ सूचियों को इस प्रकार से हम ध्यानपूर्वक केंद्रित करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ हमें जो है संख्याओं की सूची हमने लिखी है। पहला है 1, 2, 3, 4। दूसरा है 100, 70, 40, 10। तीसरा है -3, -2, -1, 0। चौथा है 3, 3, 3, 3 डैश डैश ऐसा आगे बढ़ रहा है। पांचवा है -1.0, -1.5, -2.0, -2.5। तो आइए सबसे पहले जो हमारा जो पहला भाग है उसको देखते हैं। 1, 2, 3, 4। ये 1, 2, 3, 4 यानी कि प्रकृति संख्या है। गिनती 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक जो पद है, प्रत्येक संख्या है, वो अपने से पिछली वाली संख्या, अपने से पिछली वाली ये संख्या, जैसे मान लिया हमने 2 है, ये संख्या अपनी पिछली वाली संख्या से एक अधिक है। इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर हम 3 लेते हैं तो 3 2 से 1 अधिक है। 4 लेते हैं तो 4 3 से 1 अधिक है। उसी प्रकार अगर हम सेकेंड भाग को देखते हैं तो 100, 70, 40, 10। इसमें प्रत्येक पद यानी कि प्रत्येक अगला पद अपने पिछले वाले पद से 30 कम है। जैसे 70 है, 70 जो है 100 से 30 कम है। 40 है जो कि अपने पहले वाली संख्या से 30 कम है। 10 है जो कि अपने पहले वाली संख्या यानी कि 40 से 30 कम है। इसी प्रकार का तीसरे को देखते हैं तो इसमें है -3। ये ऋणात्मक पूर्णांक वाली संख्या है। ऋणात्मक धनात्मक पूर्णांक वाली संख्या को लेके चलते हैं। -3, -2, -1 और 0। इसमें प्रत्येक पद अपने से पिछले वाले पद से ऋण एक कम है। यानी कि बोलने का मतलब है कि जैसे कि -2 है, अगर -2 में अगर हम ऋण 1 जोड़ते हैं तो -3 प्राप्त होता है। तो बोलने का मतलब है कि इस दिए गए श्रेणी में प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद में ऋण 1 घटाने पर प्राप्त होता है। अर्थात जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं कि जैसे अगर हम -2 में अगर हम जोड़ते हैं -1 तो ये प्राप्त होता है हमें -3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम -1 में अगर हम जोड़ते हैं -1 तो ये प्राप्त होता है -2। अर्थात कहने का मतलब ये है इस दिए गए पद में प्रत्येक पद में अगर हम ऋण 1 जोड़ते हैं तो हमारा पिछला वाला पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार चौथे वाले पद को देखते हैं तो 3 3 3 इस प्रकार से 3 3 यानी कि यहाँ पे जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक पद में शून्य को जोड़ने पर या घटाने पर अपना पिछला वाला यानी कि अपने से पहले वाला पद प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम इसमें देख रहे हैं तो इसमें है -1.0, -1.5 यानी कि इसमें दिए गए पद में प्रत्येक पद में अगर हम ऋण 5 अगर हम क्या करते हैं, ऋण 5 अगर हम घटाते हैं, ऋण 5 हम अगर घटाते हैं तो 1.0 प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे यहाँ पे है एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि 1.5 में हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर हम इसमें हम जोड़ रहे हैं 0.5। अगर 0.5 अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं तो
हाँ 0 पॉइंट यानी कि माइनस 1.5 में अगर 0.5 को हम जोड़ते हैं तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है -1.0 आ रहा है। यानी कि हमें जो है इससे पहले वाला पद, हमें जो पहला वाला पद प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम 2.0 अगर हम -2.0 में अगर हम -2.0 में अगर हम जोड़ते हैं 0.5 को, तो ये आता है, इससे पिछले वाला पद प्राप्त होता है। ये प्राप्त होता है हमें पिछला वाला पद प्राप्त होता है हमें -1.5 प्राप्त होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इससे इन अगर श्रेणियों को अगर गौर से देखें तो उस समय ये सिद्ध होता है कि दिए गए प्रत्येक पद में अगर हम 0.5 को ऐड करते हैं तो हमारा पिछला पद प्राप्त होता है। अर्थात बोलने के मतलब यह है कि इसमें प्रत्येक पद जो है इसमें जो प्रत्येक पद है वो अपने पहले वाले पद से 0.5 ज़्यादा है। तो ये इन उदाहरणों को देखते हुए हम इस प्रकार की जो है कल्पना कर सकते हैं। अब इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ा के देखते हैं कि यहाँ पे इससे हमें ये एक निर्देश हमें प्राप्त होता है। इन उदाहरणों को देख के हमें एक ऐसा ये चीज़ परिभाषित होता है कि समांतर श्रेणी, इस प्रकार के दिए गए संख्याओं के क्रम को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, जैसे ऊपर से दी गई है, ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक जो पद है, यानी कि पहले पद के अतिरिक्त, पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद जो है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। निश्चित संख्या जैसे जितने भी यहाँ पे देखिए, जैसे एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, जैसे पहला में देख लेते हैं हम, 2 में अगर 1 जोड़ते हैं, 2 में अगर जैसे प्रत्येक पद में जैसे 1 में अगर 1 जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त, 2 में 1 जोड़ते हैं 3 प्राप्त होता है। प्रत्येक पद जोड़ने पर प्राप्त होता है। अगर जैसे हमने अगर 100 में देखिए, 100 में अगर हम जोड़ते हैं 30, तो 100 में अगर 30 जोड़ते हैं तो इससे पहले वाला पद यानी कि 130 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 70 में अगर 30 जोड़ते हैं तो 100 प्राप्त होता है। 40 में 30 जोड़ते हैं तो 70 प्राप्त होता है। 10 में 30 जोड़ते हैं तो 40 प्राप्त होता है। तो समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद यानी कि पहले वाले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इन उदाहरणों की सहायता से ये परिभाषा बनती है। अब हम धीरे धीरे एक चीज और पढ़ेंगे। इसमें आता है कि सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस किसको बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर किसको बोलेंगे। यह निश्चित संख्या यहाँ पे जो एपी लिखा जा रहा है ये सामंत श्रेणी का शॉर्ट नेम है। हम जो है एपी को जो है सामंत श्रेणी का जो यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद है, इसको शॉर्ट में हम एपी भी लिख सकते हैं। तो एपी का जो सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस, वो निश्चित संख्या कहलाती है। जैसे हमने यहाँ पे ऊपर वाली संख्या में हम जो है 1 में 1 जोड़े तो 2 प्राप्त हो रहा है, तो जो 1 जोड़ा जा रहा है वही सार्वंतर है। जो संख्या जोड़ी जा रही है वही जो है संख्या क्या होती है, सार्वंतर कहलाती है। और ये सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सार्वंतर कैसा हो सकता है, एक पूर्णांक हो सकता है, यानी कि ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसी प्रकार देखिए हम यहाँ पे कुछ और इसे हम और व्यापक रूप में लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये भी कह सकते हैं, नहीं जैसे हम थोड़ा सा यहाँ पे ये देखते हैं कि माना एपी सामंत श्रेणी के अगर पहला पद ए हो और दूसरे पद को अगर A2 लेते हैं और इसी प्रकार तीसरे पद को अगर A3 लेते हैं, ऐसा करके हम n पदों तक अगर लेते हैं, पदों को अगर n पदों तक ले रहे हैं, यानी कि इसका nवें पद अगर an है तो सार्वंतर an है, तो अगर इसका सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस को हम D से दर्शाते हैं, अगर इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस अगर D हो तो हम सामंतर श्रेणी यानी कि AP को इनकी सहायता से इस श्रेणी को किस प्रकार तैयार करेंगे। देखिए ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4 डैश डैश AN, यानी A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, A3 मतलब तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करते nवां पद AN। तो हम सामंत श्रेणी को इस प्रकार से लिख सकते हैं।
अब हम थोड़ा सा आगे और इसको अच्छी तरह से और इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे यदि सामांतर श्रेणी का पहला पद ए हो और सार्वंतर अगर डी हो, जैसे कि आपको पहले पता है कि सार्वंतर को हमेशा डी से दर्शाया जाता हो, तो इससे बने सामांतर श्रेणी यानी कि एपी इस प्रकार से होगी। जैसे हमने सामांतर श्रेणी का जो है परिभाषा बताया था, अगर पहला पद आपका ए है, अगर पहला पद ए है तो अगर ए में अगर हम सार्वंतर डी को जोड़ते हैं, उस निश्चित संख्या को जोड़ते हैं, तो हमारा ये क्या प्राप्त हो जाता है, दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। इस दूसरे पद में यानी कि यहाँ तक हमारा दूसरा पद है, यहाँ तक दूसरा पद है, और इस दूसरे पद में अगर हम एक डी और जोड़ते हैं तो a प्लस 2d प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, हमारा पहला पद था a प्लस डी था, अगर a प्लस डी था तो इसमें अगर a प्लस डी में अगर हम एक निश्चित संख्या और जोड़ते हैं तो देखिए ये a प्लस 2d प्राप्त होता है। यह आपका तीसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम तीसरा पद जो हमारा 2d था उसमें एक निश्चित संख्या सार्वंतर फिर जोड़ेंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारा a प्लस 3d प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसा करते करते a प्लस एन डी तक जो श्रेणी बन रही है, इस श्रेणी को हम सामांतर श्रेणी कहते हैं। यानी बोलने का मतलब है कि अगर पहला पद आपको पता है और सार्वंतर डी प्राप्त हो तो उसकी सहायता से ये श्रेणी बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम जो है इस प्रकार की श्रेणी को यानी इस श्रेणी को हम जो है क्या कहेंगे, ये सामांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म कहलाएगा, यानी कि व्यापक रूप कहलाएगा। अगर सामांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो उसकी सहायता से जो श्रेणी बनाई जाएगी, यानी कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी कि ए प्लस 3d और ऐसा करके ए प्लस एन डी अगर प्राप्त होता है तो इससे बनने वाले इस श्रेणी को हम व्यापक यानी कि सामांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहेंगे। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करने के पश्चात अब एक सवाल हमारे सामने आता है, एक प्रश्न आता है इस प्रकार से कि यदि प्रथम पद 6 हो, यदि प्रथम पद क्या हो, 6 है और सार्वंतर 3 है, तो इससे बनने वाला 5 पदों तक सामांतर श्रेणी बनाइए। तो इसके लिए देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए सॉल्व हम ऐसा करेंगे जैसे कि ऊपर दिया गया है कि सामांतर श्रेणी का व्यापक रूप इस प्रकार से प्राप्त होता है। यानी कि हमारा यहाँ पे जो पहला पद है, यहाँ पे हल में लिखेंगे, हल में कि पहला पद हमको प्राप्त हो गया। पहला पद यानी कि पहला पद हमारा क्या है, ए है, पहला पद ए है, तो ए बराबर हमको मिल गया है 6। और दूसरा पद निकालने के लिए हमें क्या दिया गया, देखिए दूसरा पद यहाँ किया गया कि ए प्लस डी, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास जो डी दिया गया प्रश्न में, वो डी बराबर हमको मिला है 3। तो ये पहला पद मिल गया है, पहला पद हमारा जो है 6 मिल गया है। और दूसरा पद प्राप्त करने के लिए क्या कहा गया था कि पहला पद में सार्वंतर को जोड़ा जाएगा, यानी कि ए प्लस डी, ए और ए में डी को जोड़ेंगे, यानी कि 6 + 3 आ जाएगा। तो 6 + 3 = 9 आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 9 में यानी कि दूसरा पद जो हमारा 9 प्राप्त हुआ था, उस 9 में हम जो है सार्वंतर हमारा जो 3 है उसको जोड़ेंगे, ये प्राप्त हो जाएगा 12। इसी प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, इस पर चौथा पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो दूसरा पद हमारा जो आया था 12, इसमें हम सार्वंतर फिर 3 को जोड़ेंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा हमारा 15। तो इस प्रकार से हमें 5 पद तो निकालना है। ये 1 2 3 4 और 5वां पद लास्ट वाला जो पद निकलेगा, यानी कि चौथे पद में हम सार्वंतर को 3 को जोड़ेंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका 18। तो ये हमने सॉल्यूशन करके लिखा है, परंतु अब जब इसको हम श्रेणी के रूप में लिखेंगे तो श्रेणी के रूप में देखिए हमारा कैसा आएगा। श्रेणी के रूप में तो हमारा श्रेणी के रूप में ऐसा आएगा कि पहला पद हमारा आया था 6 और दूसरा पद सॉल्व करके हमारा निकल रहा था 9 और तीसरा पद सॉल्व करके हमारा निकाला था 12 और चौथा पद सॉल्व करके निकला था हमारा 15 और छठा पद हमारा निकला था 18। तो इस प्रकार ये सामांतर श्रेणी इस प्रकार से बन जाएंगे। ये जो हमारा एपी इस प्रकार से एपी बन जाएगा। और इसी प्रकार हम जो है अगला और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास एक उदाहरण अगर और है, वो उदाहरण हम एक और लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक उदाहरणों को और अच्छी प्रकार से लेते हैं।
जैसे हमारे पास एक प्रश्न ऐसा आया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एपी जैसे मैंने आपको पहले भी किया था, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सामांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एपी। और यहाँ पे 4 छोटे छोटे बिंदु है, इसका मतलब है इस प्रकार सामांतर श्रेणी इस प्रकार से दिया गया है 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2, डैश डैश के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए, बनाइए। तो हमारे यहाँ पे श्रेणी जो है सामांतर श्रेणी दिया गया है, और ये सामांतर श्रेणी किस रूप में है, भिन्न के रूप में दिया गया है, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में दिया गया है। तो परिमेय संख्याओं जो परिमेय संख्या के रूप में यहाँ पे सामांतर श्रेणी हमें दिया गया है, तो इसमें प्रथम पद और सार्वंतर यानी कि डी निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो सामांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है, वो पहला पद जो पहला पद दिया गया रहता है उसको हम ए से दर्शाते हैं। तो ये यहाँ पे पहला पद है, तो ए बराबर 3/2 हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहला पद ए बराबर 3/2 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद सार्वंतर डी, सार्वंतर जो डी है उसको निकालने का थोड़ा सा तरीका देखिए। अगर सार्वंतर श्रेणी आपको दी गई है, वहां से हम सार्वंतर डी कैसे निकालते हैं। सार्वंतर, सार अंतर मतलब अंतर मतलब अंतर मतलब होता है, हम जो है सार्वंतर का मतलब होता है कि अगले पद में से पिछले पद को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अगले पद में से, यानी कि अगला पद हमने मान लिया हमारा A2 है और पहला पद हमने मान लिया हमारा A1 है, तो अगले पद में से पिछले वाले पद को जो हम घटाएंगे तो हमारा सार्वंतर निकलता है। तो यहाँ पे देखिए, यानी कि आप लिख सकते हो अगले पद माइनस पिछला पद, अगले पद में से पिछला यानी कि पिछले पद को जो माइनस करेंगे तो हमारा सार्वंतर निकल जाता है। तो इस श्रेणी में को गौर से देखेंगे, ये हमारा अगला पद है। अगर इन दोनों को लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या है, अगला पद हो जाएगा। तो अगला पद हमारा हो जाएगा 1/2। तो इस 1/2 का पिछला पद कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 1/2 में से 3/2 को घटाएंगे, हालांकि हर इसका समान है तो हर वही आ जाएगा। उसके बाद अंश में से दोनों अंशों को घटा देंगे, तो 1 में से 3 घटेगा तो ये हो जाएगा -2, -2/2 आ जाएगा। फिर 2 से 2 कट जाएगा, एक बार जाएगा तो ये ऋण 1 आ जाएगा। तो यानी कि सार्वंतर हमारा जो आएगा वो ऋण 1 आएगा। तो हमें केवल 2 संख्याओं में अंतर निकालने से हमें जो है सार्वंतर का जो है सार्वंतर सत्यापित नहीं हो सकता है। उसके लिए क्लियर करने के लिए हमें फिर, जैसे हमने इन दोनों को लिया था, इसी प्रकार हम ठीक इन दोनों पदों को भी लेके भी चलेंगे, क्या ऋण 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसको क्या करेंगे, हम देखिए D = इसमें से इसको घटाएंगे। अब पहले हम इन दोनों को लिया था तो इसमें से इसको घटाया था, अब हम इन दोनों को ले रहे हैं, इन दोनों में अंतर निकाल रहे हैं। तो ये हम तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या हो गया हमारा, A3 में से उसका पिछला पद, यानी कि पिछला पद हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा पिछला पद। तो A3 यानी कि -1/2 में से 1/2 में से उसका जो पिछला पद हो जाएगा वो ऋण 1/2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 घटा रहे हैं तो ऋण ही होगा। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 2 का जो है 2 हो जाएगा और ऋण 1 यानी कि ऋण 2/2 आ जाएगा, और ऋण 2/2 मतलब -1। देखिए पहले भी -1 आया था, बाद में भी -1 आया था। इसके मतलब सार्वंतर, इसलिए इसका नाम जो है सार्वंतर रखा गया। मतलब जब भी हम अगले पद में से पिछले वाले पद को घटाएंगे, या फिर अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, फिर अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे, तो उनका सार्वंतर हमेशा एक जैसे आना चाहिए, तभी ये दिए गए श्रेणी जो है सामांतर श्रेणी में होगा। फिर और क्लियर कर सकते हैं, हम इस चीज को और क्लियर कर सकते हैं। देखिए हमारा कि इसमें से इसको घटा के भी जो है ऋण 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम फिर जो है D निकालते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 मतलब चौथा पद हो गया, यानी कि चौथे पद में से हम उसका पिछला पद यानी कि तीसरे पद को घटाएंगे। तो चौथा पद है हमारे यहाँ पे -3/2, और जो तीसरा पद है वो क्या हो जाएगा, माइनस, हम तो चूंकि माइनस घटा रहे हैं, माइनस मतलब घटाना है, परंतु इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, -1/2। ये -1/2 तो इसका चिन्ह हुआ, और ये माइनस क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं। तो देखिए इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/2 और माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -3/2 + 1/2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2 हर तो समान है, 2 लिख दिया जाएगा,
हर जो है समान, यहाँ पे हर को जो है हम क्या कर देंगे, समान लिख दिया जाएगा। 2 है यहाँ पे, अब इसको घटा रहे हैं -3 और 1 का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 में से 1 गया जो है -2/2, इसको काटेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, ऋण 1। तो देखिए हमेशा सार्वंतर सब बराबर आ रहा है। तो इस प्रकार से उदाहरणों को हम देखते हुए एक उदाहरण हम आगे और चलेंगे कि यहाँ पे दिया गया है एक उदाहरण। सामंतर श्रेणी को समझने के लिए हम एक उदाहरण और लेते हैं कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी है और कौन नहीं है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हमें यहाँ पे जो है 4 एग्जाम्पल दिए गए, 4 सूचियाँ दी गई है। उन 4 सूचियों को देख के बताना है कि इनमें से कौन सूचियाँ समांतर श्रेणी में है और कौन नहीं है। तो आइए हम इसकी पुष्टि करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले को लेके चलते हैं। देखिए ये पहला है हमारा, ये पहले को लेके चलते हैं। तो पहला हमारा दे रखा है 4, 4, 10, 16 और 22, ये समांतर श्रेणी दी हुई है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये पहला पद हो गया और पहला पद को हम लिख देंगे a बराबर 4, ये पहला पद हमारा 4 निकल गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, समांतर श्रेणी की पहचान करने के लिए हमें पहला पद और सार्वंतर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे समांतर श्रेणी की जो है व्यापक यानी कि जनरल फॉर्म में बताया गया था कि अगर पहला पद a हो तो उसमें हम d को जोड़ते हैं तो हमारा दूसरा पद निकल जाता है, फिर दूसरे पद में फिर d को जोड़ते हैं तो हमारा तीसरा पद निकल जाता है। तो इसी प्रकार हमें यहाँ पे a बराबर पहला पद 4 मिल गया। अब हम d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको बताया गया था कि d निकालने d मतलब सार्वंतर कैसे निकाला जाता है, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, चौथे में से तीसरे को घटाएंगे, यानी कि अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे। सार्वंतर निकालने का तरीका ये है। तो जैसे यहाँ पे हमने ले लिया है, हमने यहाँ पे d निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a2 में से a1 को घटाएंगे। ये आपका a2 हो गया, ये आपका a1 हो गया। लिख भी सकते हो ये a1 है, लिख सकते हो ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। सरलता से ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे a2 में से a1 को घटाया। तो देखते हैं a2 में से a1 को जब हम घटा रहे हैं तो किस प्रकार से आ रहा है। देखिए हमने यहाँ पे घटाया तो ये हो जाएगा हमारा, घटाने के पश्चात ये हो जाएगा 10 में से हमने 4 को घटाया तो हमारा आ रहा है 6। क्या अगले पद में भी 6 आना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, d = फिर लिखेंगे a3 में से हम a2 को घटाएंगे। तो a3 हमारा 16 में से 10 को घटाया तो देखिए फिर 6 आ रहा, ये देखिए फिर 6 आ रहा। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो हमारा पहला वाला था, पहला वाला जो सूची है वो क्या है, AP में है, AP मतलब समांतर श्रेणी में है। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल को ट्राई करते हैं कि क्या इस समांतर श्रेणी में, चेक करते हैं। तो हमारा दूसरा जो सूची है वो है 1, -1, -3 और -5 है। तो देखिए फिर वहीं पे पहला पद यानी कि a1 = 1 हो जाएगा, a2 = -1 हो जाएगा, a3 = -3 हो जाएगा और a4 = -5 हो जाएगा। तो a1, a2, a3, a4 क्या है, ये पद है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हो जाएगा। तो जैसे हम क्या करेंगे, सार्वंतर d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो देखिए दूसरा पद हमारा -1 है और पहला पद हमारा 1 है। तो -1 में से -1 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये -2 आ जाएगा। इसी प्रकार d निकालने के लिए फिर किसी समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए केवल एक का अंतर निकालने से नहीं होगा, इस प्रकार हमें 2-3 अंतर और निकालने पड़ेंगे और देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इस प्रकार से हम क्या करेंगे, a3 में से a2 को घटाएंगे। तो यहाँ पे हम a3 में से a2 को घटा रहे हैं तो देख रहे हैं कि -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चूंकि यहाँ पे a3 हमारा -3 है और a2 है हमारा -1 है, तो माइनस मतलब घटा रहे हैं और इसका चिन्ह है -1। तो कितना हो जाएगा, ये -3 माइनस का +1 हो जाएगा। तो -3 में से +1 घटाए तो -2 है। तो देखिए आ रहा है। तो इसके मतलब जो हमारा सेकेंड भाग था, जो सेकेंड सूची है वो भी क्या है, AP में है। इसी प्रकार हम जो है थर्ड को भी चेक कर सकते हैं। हमारा जो थर्ड है, थर्ड को भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारा थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा -2, 2, -2, 2, -2।
तो देखिए क्या करते हैं, इसमें वही डी निकालेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो 2 में पहले पद को हमने जो है क्या कर दिया, घटा दिया, -2। तो देखिए ये हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 आ रहा है। क्या नेक्स्ट वाला ऐसे आ रहा है कि नहीं, चेक करेंगे, 4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, -2 में से फिर 2 को क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो यहाँ पे -2, उसमें हमने घटाया -2, तो ये हो जाएगा -4। तो देखिए अंतर आ रहा है, यहाँ पे +4 था यहाँ, जबकि -4 आ रहा है। ये +4 है जबकि ये -4 है, तो अलग अलग आ रहा है। तो इसके मतलब जो हमारा सेकंड वाला जो पोजीशन है, ये सेकंड वाला जो हमारा पोजीशन है, सेकंड वाला हमारा एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। इसी प्रकार फोर्थ वाला को चेक करेंगे, क्या ये एपी में है कि नहीं। फिर इसमें वही होगा कि यहाँ पे A1 = 1 निकालेंगे, और A2 भी 1 हो रहा है। फिर यहाँ पे A3 = 1, A4 भी = 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए वही दूसरे में से पहले को घटाएंगे, तो एक में से एक घटाया तो हमारा 0 आ रहा है। इसी प्रकार हम तीसरे में से 2 को घटाएंगे, तीसरा हमारा क्या है, 1 है। फिर एक में से एक घटाया, फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या अगर हम 2 में से 1 को घटाते हैं, अगर चौथे में से तीसरे को घटा रहे हैं, तो हमारा 0 नहीं आ रहा है। अगर देखिए हम चौथे वाले पद, ये हमारा चौथा पद है, चौथे पद में से तीसरे वाले पद को घटाते हैं तो हमारा 0 नहीं आ रहा है। 2 में से 1 गया, 1 आ रहा है। तो ये 0, देखिए समांतर कहीं पे 0, कहीं पे 1 आ रहा है, इसके बाद समांतर बराबर नहीं आ रहा है। तो इसके मतलब हमारा जो चौथा वाला सूची है वो एपी में नहीं है। तो इस प्रकार से हम जांच पड़ताल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोगों को कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है। आशा करते हैं कि इन गृह कार्य को आप जरूर करेंगे। जैसे यहाँ पे है, निम्न में से कौन कौन एपी है। पहला है जैसे 2, 4, 8, 6, सेकेंड -10, -6, -2, 2, 2, 5/2, 3, 7/2, फोर्थ है -1.2, -3.2, 5, -5.2, -7.2। तो वही है, इनमें सामांतर की सहायता से आप चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर निकालिए। जैसे यहाँ पे देखिए चार भाग दिए गए हैं, चार सूचियाँ दी गई है। इन सूचियों को देख के आप बताएंगे, इनमें से आप प्रत्येक सूची से आप प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। कैसे निकालेगा आपको बताया गया था। तो ये पहला, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 4 सूचियाँ हैं। यहाँ से आप जो है प्रथम पद यानी कि ए और सार्वंतर डी निकालेंगे। ओके, थैंक्स।